साथियों, ये जो वीडियो मैंने बनाई है बहुत सोच विचार के बनाई है और आपके जीवन में और आपके जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से आखिरी तक का आप ज़रूर देखना। काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कमेंट के माध्यम से, भैया हिंदी की वीडियो हिंदी की वीडियो लाइए। हमें ये नहीं पता लग पा रहा हमें पढ़ना है तो पढ़ना क्या है। भले ही मैं जानता हूं सभी की मातृभाषा हिंदी है, तो इसका मतलब ये नहीं है सभी को बहुत ही एक्यूरेटली आती है। मुझे भी एक्यूरेटली नहीं आती थी, मैंने बहुत प्रयास किया, परिश्रम किया, हार नहीं मानी और अच्छा स्कोर हिंदी में ग्रहण किया। तो मैं आज को वो टिप्स बताना चाहूंगा हिंदी को किस तरीके से पढ़नी चाहिए, चाहे वो नए स्टूडेंट हो चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो। जब तक आप किसी हिंदी में फुल स्कोर नहीं कर रहे हो तो अपनी हिंदी को अच्छा मत मानिए। हमें तैयारी तो वो करनी है, हमें तैयारी बिल्कुल नंबर 1 करनी है, चाहे उसमें नंबर कितने ही कम आ जाए। हमें 100 नंबर लाने की तैयारी करनी है, चाहे हमारे 90 रह जाए चाहे हमारे 80 रह जाए। अपना 100% भी देना है। ये नहीं कि भैया 100% दिया नहीं, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया और कह रहे हैं भैया मैंने बहुत तैयारी की और नंबर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो में जाने से पहले जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। वीडियो की ओर चलते हैं फटाफट, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर कोई नए स्टूडेंट हो, मैं एक बात आप सभी से बोलना चाहूंगा, यार अगर हम कोई चीज करते नहीं है तो वो चीज हम पे कभी होती नहीं है, करेंगे नहीं, होती नहीं है, ना ही हमें वो चीज आएगी, ना ही हम उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, हम अच्छा स्कोर किसी भी चीज में कैसे करेंगे, जब हम उसको करने का प्रयास करेंगे। पहले प्रयास तो करो, बाकी चीज तो बात की बात है। प्रयास करो उसे करने। जब आपने हिंदी किसी ने करी नहीं है ज्यादा से ज्यादा, तो आपको पता ही कैसे लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है। डर लग रहा है भैया हिंदी में कैसे अच्छा स्कोर करें। कई लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, यार हिंदी तो मातृभाषा है 2 मिनट में हो जाएगी, और लाते 30 में से 20 नंबर है। क्या हिंदी आपकी अच्छी है? हिंदी में पूरे के पूरे लाने की कोशिश करो। इतना अच्छा मौका है हिंदी में, जितना ज्यादा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करोगे सिलेक्शन के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाओगे। वीडियो में जल्दी से पढ़ते हैं फटाफट। हिंदी पढ़ रहे हो, बेस्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। बेस्ट बुक में लूसेंट और आदित्य आ सकती है, ये आप बुक देख सकते हो। ये नहीं कि आपके पास हिंदी उल्टी सीधी उठा ली और पढ़ने लग गए कि भैया इससे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं मार्केट में 2 बुक अभी बेस्ट चल रही हैं +2 लेवल पर, आदित्य पब्लिकेशन की और लूसेंट। ये दोनों बुक होनी चाहिए। जो लूसेंट किताब छपी है वो सीरियल वाइज बनी है, सीरियल वाइज बहुत ही सोच विचार के बुक को अरेंज किया गया है, जिससे कि आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कई सारे न्यू स्टूडेंट होते हैं कि भैया हमें कैसे पढ़ें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या करें, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा, कितना पढ़ें, इतनी मोटी बुक है, ये ऐसे तो कि पूरा साल लग जाएगा। नहीं, नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं सोचना है, हार नहीं माननी है। कंपटीशन में हार नहीं माननी है, कंपटीशन में आपको दूसरों को हराना है, अपने आप हारना नहीं है। दूसरों को हराओगे तो आगे बढ़ोगे और तो जीतोगे, तो ये खाकी वर्दी का सपना आपका पूरा होगा और तो ये खाकी वर्दी आप पहनोगे और आपके जो परिवार फैमिली मेंबर होंगे वो भी आप पर गर्व करेंगे। सीरियल वाइज पढ़ेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक ही बार में पढ़ 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 पूरा चैप्टर निकाला, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ 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 कर दिया, हो गया, और फिर किसी ने पूछा तो पता लगा कि आपके तो पीछे के सारे चैप्टर भूल गए। नहीं, चैप्टर को कछुए की चाल की तरह स्लोली पढ़ना है। 2 से 3 बार एक ही चैप्टर को पढ़ना है, और ये कैसे पढ़ना है वो मैं भी बताऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट, पेन की पॉइंट पर उसको पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से, कोई फिक्र नहीं, समय आपके पास बहुत है। जो भी चीज ने आपने पढ़ा, कुछ उसमें एक पैराग्राफ में से कुछ ऐसे वर्ड निकालो छोटे छोटे जो आप रफ कॉपी में लिख लो कि हाँ भाई अगर ये मैंने पॉइंट लिख दिया तो आगे पीछे का सारा मुझे ध्यान आ जाएगा अगर मैं उस वर्ड को पढ़ता हूं। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं बुक से, तो उसके चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, किस सन से पूछे गए हैं, किस तरीके से अरेंज करके, किस पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछने वालों ने कैसा क्वेश्चन आपके सामने दिया है। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि हिंदी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, मेक्स प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स कैसे बनाना है? सबसे पहले आपके पास व्हाइट प्लेन कॉपी होनी चाहिए, रंगीन कलर्ड पेन होनी चाहिए, हाइलाइटर होनी चाहिए। नोट्स कुछ ऐसे बनाने हैं कि अगर आप 25 लाइन किसी की पढ़ रहे हैं तो उस 25 लाइन को 4 लाइन में खत्म कर दो। 25 लाइन को 4 लाइन में आप खत्म कर दो तो उसे कहते हैं प्रॉपर नोट्स। नोट्स में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। नोट्स अभी अपने हिसाब से बनाइए। ठीक है, मैं दिखा देता हूं इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम लर्न, ट्रिक वाइज लर्न। कई सारी चीजें हमें रट्टा मारनी पड़ती हैं।
रट्टा मारने के लिए हमें क्या करना है, 2-3 बार तो उसको फेरना ही फेरना है, फिर उसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करनी है। यार ये जौ से यार है, शुरू का जौ ये है, जौ से वो भी होता है, शुरू का रा ये है, रौ से ये भी होता है। तो ट्रिक वाइज किसी चीज को याद करनी है, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे कोई से भी शब्द हो, पर्यायवाची हो, कोशिश करनी है ट्रिक वाइज माध्यम से आपको वो करना है। हिंदी को पूरा पढ़ना है, ये नहीं कि आप इंपॉर्टेंट सर भैया वो वाले सर ने तो ये वाला इंपॉर्टेंट बता दिया, भैया वो वाले सर ने तो इंपॉर्टेंट बता दिया। इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहोगे तो इंपॉर्टेंट लोग ही बाहर हो जाओगे, समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहोगे तो इंपॉर्टेंट वाले जितने भी लड़के हैं वो बाहर होके घर में आलू टमाटर प्याज छिलते हुए नजर आएंगे। मैं आपको पॉजिटिव चीज और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, दूसरों की बात का भरोसा मत करो। जो यहां से करके आया है उसकी बातें थोड़ा सुनोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। कहना चाहूंगा पूरी जो हिंदी बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी याद करोगे, क्योंकि कई सारे लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। आपको तो पता है कि लाखों बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे हराओगे। तुम भी सेम पढ़ रहे हो, वो भी सेम पढ़ रहे हो, तो हराने की स्ट्रेटेजी ये है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी पढ़नी पड़ेगी। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका यूट्यूब पे भी देख लो, गूगल पे भी देख लो, उसको डिटेल में देख लो। एग्जामिनर ये नहीं कहता है कि हम लूसेंट से बनाएंगे सिलेबस या आदित्य से बनाएंगे, एग्जामिनर तो कहीं से भी दे देगा, समझ रहे हो। लेकिन मार्केट में ये 2 बुक ही बेस्ट चल रही है, यूट्यूब का सहारा लो, गूगल का लो। कहीं बार हम बुक में बोर हो जाते हैं, पढ़ते नींद आने लग जाती है। कोशिश करनी है यूट्यूब पे सर्च किया, क्योंकि कई सारी चीजें मोबाइल पे पढ़ते हो यार, इंटरेस्ट आता है, नींद नहीं आती है। अपना फेर बदल करते रहो, लगातार मत पढ़ो, 40 से 50 मिनट पढ़ो और 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। चारों सब्जेक्ट लेकिन रोज पढ़ना। डेफिनेशन परिभाषाएं आती हैं कई सारी, उस परिभाषाएं में कई सारे नीचे थ्योरी लिखी रहती है, उदाहरण के माध्यम से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। परिभाषाएं बहुत सरल हैं, आप पढ़ोगे तो आपका मन बिल्कुल अंतर ध्यान हो जाएगा, बिल्कुल उसमें मुक्त हो जाओगे आप, बिल्कुल उसमें डूब जाओगे। ऐसी परिभाषाएं हैं। हिंदी पढ़नी है, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं जगाओगे तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले अपने अंदर अपने आप को संतुष्ट करना है कि मैं ये कर सकता हूं, और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। इंटरेस्ट जगाना है, नहीं जग रहा तो जगाना है भैया, नौकरी लेनी है तो जगाना है। रूठे रहोगे, जबरदस्ती करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे। अब कुछ वर्ड बताता हूं जिसमें 99% इन वर्ड्सों को गलत कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने वर्ड बच्चों को ये वर्ड आते हैं। आपको मैंने ये वर्ड आपको पसंद आए होंगे तो कमेंट करना कि भैया आपने बहुत अच्छे वर्ड्स बताए हैं। ये वर्ड्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आशीर्वाद कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जूम कर लेना, स्क्रीन को बड़ी कर लेना। आशीर में सी पे ई की बड़ी में ई की मात्रा यहाँ आती है, रॉ इधर आता है, ठीक है। कवित्री में छोटी ई की मात्रा आती है इधर। श्रृंगार में इस तरीके से लिखा जाता है, रॉ नीचे आता है। विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है, बोलते लोग विशिष्ट हैं लेकिन टॉ आता है। जागृत इस तरीके से लिखते हैं, रॉ वैसे नहीं लिखते। भूगोलिक लिखा जाता है लेकिन लोग बोलते हैं भूगोलिक, ऊ की मात्रा लगा देते हैं, गलत है। उज्ज्वल में डबल जे आधा आधा आता है। ज्योत्सना में आधा तो और आधा से आता है। अंतर ध्यान में आधा ध और या के ऊपर रॉ और जब जाके नौ। अतिशयोक्ति में पूरा 100 आता है, आधा नहीं आता। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट जरूर करना। जो वीडियोस हैं बाकी में भी शेयर करोगे तो दूसरों का भी भला हो जाएगा, जिस तरीके से मैं आपका भला कर रहा हूं। साथियों, अगर किसी को मेरे से पर्सनली नंबर या पर्सनली बात करनी है, मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कॉल रात के 8 बजे करेंगे। टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पर है, लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरे से जुड़ जाओगे। अंत में जय हिंद साथियों।